ओके स्टूडेंट्स, कल हमने ऑन हिज ब्लाइंडनेस के पहले स्टेंजा पे बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जॉन मिल्टन अपनी अंधता पर भगवान से कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि हे ईश्वर, आपने अकारण ही मेरी आँखों की रोशनी ले ली और मेरे अंदर जो आपके द्वारा प्रदत्त की गई अर्थात दी गई एकमात्र प्रतिभा थी काव्य सृजन की, जो अब मेरे अंदर दम तोड़ रही है। और अगर क़यामत की रात में आप मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे और कहेंगे कि मैंने तुम्हें यह सृजन शक्ति दी थी तो तुमने क्या किया, तो मैं आपसे कहूँगा कि अब मैं करता भी क्या, आपने तो मेरी आँखों की रोशनी छीन ली थी। लेकिन तुरंत ही उन्हें यह एहसास हो जाता है कि वो ये क्या मूर्खता कर रहे हैं। वे ईश्वर पे क्लेम कर रहे हैं, वे परम सत्ता परम शक्ति पर क्लेम कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, जिन्हें कोई किसी के सम्मान की या किसी को उपहार की जरूरत नहीं होती। हम जैसे निरीह प्राणी ही उनके उपहार की कामना करते हैं और मैं उन्हें शिकायत कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान के साथ जब कुछ घटता है तो उसे लगता है उसका ही गम दुनिया में सबसे बड़ा है। लोगों ने गाना सुना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो जब आपको कभी लगने लगे कि आप सबसे ज़्यादा परेशान हैं इस संसार में, या आपको सबसे ज़्यादा दुख है, तो आप उस व्यक्ति की ओर ध्यान लगाएं जो आपसे कम सक्षम है और आपसे ज़्यादा परिस्थितियों का सामना कर रहा है। तब आपको लगेगा कि आपसे ज़्यादा भी कई ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो आपसे ज़्यादा परेशान हैं और आपसे ज़्यादा दुखी हैं। तो ये सब चीज़ें तुरंत ही समझ में आ जाती हैं जॉन मिल्टन को, और वो तुरंत कहते हैं आई फाइनली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। इसमें आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। बट पेशेंस, पेशेंस मतलब धैर्य, प्रिवेंट मतलब होता है प्रवोक, रोकना। मरमर मरमर सुन रिप्लाईज, तुरंत फुसफुसाना, कहना। लेकिन जैसे ही जॉन मिल्टन ये कहते हैं, उनकी अंतरात्मा, उनका धैर्य उन्हें कहता है, उनका इनर कॉन्शियस उन्हें कहता है, उन्हें रोकता है, रुको मिल्टन, तुम ये क्या कर रहे हो। जैसे लगता है उसकी अंतरात्मा से आवाज़ आती है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, उनका धैर्य उन्हें, उनकी अंतरात्मा उन्हें आवाज़ देती है और उन्हें रोकती है। मरमर सो रिप्लाईज, धीरे से उनको उत्तर देती है। आगे की कविता है, दैट मरमर सो रिप्लाईज, गॉड डथ नॉट नीड either man's work or his own gift, who best bear his mild yoke, they serve him best, his state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over lands and ocean without rest, they also serve who only stand and wait। इस प्रकार आगे की कविता है, इसमें बोलते हैं दैट मर्मर सुन रिप्लाईज, और तुरंत ही उसकी उनकी अंतरात्मा उन्हें उत्तर देती है, कहती है, गॉड डथ नॉट नीड इदर्स मैन वर्क, गॉड ईश्वर को डज नॉट नीड इदर्स मैन्स वर्क, भगवान भगवान है, ईश्वर ईश्वर है, ईश्वर को किसी इंसान के वर्क की अर्थात सहायता की या काम की जरूरत नहीं है, कि भगवान इंसान की सहायता के बूते चलते हैं या भगवान को इंसान की मदद की जरूरत है। हिज ओन गिफ्ट, हिज के देखेंगे एस कैपिटल है आपका, हिज ओन गिफ्ट्स, उनका अपना खुद का तोहफा और सम्मान उपहार होता है। भगवान को किसी दूसरे के सम्मान और तोहफे की जरूरत नहीं होती, उन्हें आपके नश्वर प्राणियों के सम्मान की जरूरत नहीं है। हिज ओन गिफ्ट्स हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, उनका कहते हिज ओन गिफ्ट्स, ईश्वर का उपहार वही है, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, जो ईश्वर के द्वारा दी गई परेशानियों को, कॉन्सिक्वेंसेस को, समस्याओं को, माइल्ड योग, माइल्ड मतलब होता है कोमल, धीरे धीरे करके, योग मतलब होता है जुआ। जुआ आप शायद जानते हो या नहीं जानते हो, खेतों में बैलों को जोतने के लिए जिसमें उन्हें नाधा जाता है, नाधा अर्थात जिसमें उन्हें ढाला जाता है, उन्हें जुआ कहते हैं। जुआ मतलब गले में रहता है और बोझ की तरह होता है। तो जुआ होने का मतलब होता है एक सही राह में रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, जिम्मेदारी को समझना, अपने कार्य का निर्वहन करना बिना कोई प्रश्न किए, जैसे बैल करता है। तो वही कहते हैं कि ईश्वर को तोहफा वही व्यक्ति देता है, बियर जो सहन करता है, हिज माइल्ड योक,
ईश्वर के द्वारा दिए गए समस्याओं को। माइल्ड योग मतलब कि जब भी वो कहा था गॉड हेल्प हुम हु हेल्प हिमसेल्फ, ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। मतलब अगर आपके सामने आप रास्ते पर चल रहे हो, आपको ठोकर लग जाए और आप पत्थर को दोष दें, खुद को दोष न दें और कहें ये कौन रख दिया, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि इसमें गलती उस पत्थर की नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप सड़क पर सही कायदे से, एक सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, एक सही आयाम पे नहीं चल रहे हैं। तो इससे आपको सीखने की ज़रूरत है। और वो व्यक्ति जो गिरता है, टूटता है, लेकिन घबराता नहीं है और ईश्वर से बिना कोई शिकायत किए, बिना कोई शिकवा किए आगे की ओर खड़ा होता है, आगे की ओर बढ़ने का जज्बा रखता है, वही व्यक्ति सफल होता है। मैं सुना होगा ना ओम शांति ओम का वो डायलॉग, कायनात भी हमें, जब हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात हमें उनसे मिलाने की साजिश करती है। अर्थात जब आप खुद से प्रयास करेंगे और बिना कोई क्लेम किए, तो जो व्यक्ति ईश्वर के द्वारा दिए गए परेशानियों को सहते हुए बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति ईश्वर को सच्चा उपहार देता है। न कि वो जो बात बात पर ईश्वर को गरियाता रहे या ईश्वर को गाली देता रहे, भला बुरा कहता रहे, अपने कर्मों को न देखे वह व्यक्ति, और अपने को सही और ईश्वर को गलत समझाए और अपने को सही पुष्ट करने की कोशिश करे, तो वो व्यक्ति इंसान, ऐसा काम इंसान ही करते हैं जो खामियां ढूंढना, लोगों को भला बुरा करना और उन्हें और कुछ समझ में आता नहीं। तो कहते हैं इंसान, तो यहाँ पर जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि वही व्यक्ति ईश्वर को सच्चा उपहार देता है जो उनके द्वारा दिए गए कष्टों को बिना किसी शिकायत को सहन करते हुए आगे बढ़ता है। दे सर्व हिम बेस्ट, हिम बेस्ट, हिम का एच देखेंगे कैपिटल है, दे सर्व हिम बेस्ट, वही ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। और इस अब यहाँ पर एक अलंकार होता है, आपने वो रूपक पढ़ा होगा, यहाँ पर प्ररूपक है, इसको बोलते हैं एंटी मेटाफर। जहाँ पर उपमा, आप जानते हैं कि मेटाफर या सिमिली में क्या होता है कि उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। आप देखेंगे कि एक उपमान की तुलना उपमेय से की जा रही है। तो यहाँ पर स्पेशल चीज़ को समझाने के लिए, या यूँ कहें कि किसी चीज़ को कॉन्क्रीट रूप में समझाने के लिए यहाँ पर इस युक्ति का सहारा लिए हैं, इस मेथड का सहारा लेना पड़ा है जॉन मिल्टन को। यहाँ पर देखेंगे हिज स्टेट इज किंगली, मतलब ईश्वर की सत्ता को राजा की सत्ता के साथ बताया गया है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ईश्वर को एक मिनिएचर समझाया गया है और राजा की सत्ता को एक एलोबोरेटेड ह्यूज चीज़ समझाया। लेकिन यहाँ पर ये उपमान देने का मतलब यह था कि हमने ईश्वर की सत्ता तो शायद भले न देखी, लेकिन हमने एक राजा की सत्ता देखी है। तो मतलब उसी तरीके से आप समझ सकते हैं, कॉन्क्रिटाइजेशन के लिए उन्होंने उदाहरण दिया। हिज स्टेट इज किंगली, उसका जो साम्राज्य है वो राजशाही है। राजशाही मतलब जैसे कोई राजा हो, जिसके कई सैनिक होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, सेवाएं होती हैं, सब कुछ होता है। हिज स्टेट इज किंगली, उनका जो साम्राज्य है वो राजशाही है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स मतलब हजारों, बिडिंग मतलब होता है आदेश पर, स्पीड मतलब गति से। और जैसे कि एक राजा के आदेश पर सभी सैनिक, सभी नौकर, सभी चाकर, सभी दास बिना कोई प्रश्न किए उनके हुक्म की तामील करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक ईश्वर प्रदत्त शक्ति में एक ऐसा शासन है जिनके एक आदेश का पालन करने के लिए हजारों लोग तुरंत, त्वरित तैयार रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर द लैंड्स, और जहाँ तक ईश्वर की शक्ति है वो केवल किसी धरातल पर नहीं है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इन पंच तत्वों पर ईश्वर का आधिपत्य होता है। एंड पोस्ट ओवर लैंड करते हैं कि धरती के ऊपर, एंड ओशियन, सागर के ऊपर, एंड रेस्ट, और बाकी यहाँ कहें आकाश, पाताल और जल तीनों पर जिनके अनुचर अर्थात ईश्वर के दास एंजल्स पर स्थिर रहते हैं, राजा अर्थात ईश्वर की एक आदेश का पालन करने के लिए। और यहाँ पर दुख क्यों होता है मिल्टन को कि जिनकी आदेश का पालन करने के लिए देवता हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, देवता भी उनके अनुचर बने हुए हैं, और ऐसे ईश्वर से मैं एक निरीह नश्वर प्राणी अर्थात एक सामान्य इंसान उन्हें क्लेम कर रहा है, उन्हें शिकायत कर रहा है, उन्हें भला बुरा कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं उन्हें ये नहीं कह सकता, ये कैसी मूर्खता का काम मैं कर रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉन मिल्टन कितने ज़्यादा आस्थावान थे, थेइस्ट थे वो।
एक बार के लिए उनका थेइज्म डगमगाता है, लेकिन तुरंत ही वो इसकी अस्मिता को समझ जाते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड, धरती के ऊपर, एंड ओशियन, महासागर पर, एंड रेस्ट, और बाकी समस्त चीज़ों पर, रेस्ट, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो वहाँ पर, और बाकी दे आल्सो सर्व, वे सब, कुछ लोग जिनको जिनको उन्होंने आदेश दिया वो पालन तो करते हैं, लेकिन हजारों हजारों देवदूत वहाँ पर खड़े हैं अपने बारी का इंतजार के लिए। वो यह सोच रहे हैं कि हमें कुछ कहा जाए, हमें कुछ काम दिया जाए, हम इनके काम को आगे बढ़ाएं। और मैं हूँ एक सामान्य प्राणी, मैं उनके द्वारा किए गए कार्यों को प्रश्न कर रहा हूँ, और मैं उन्हें ये कह रहा हूँ कि आपने मेरी आंखें छीन ली, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। और तुरंत ही वो अपनी गलती को समझ जाते हैं। वो समझते हैं कि सृजन के लिए आंखों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल्पना फैंसी मन की आंखों से होती, सपने तो वो भी देखते हैं जिनकी आंखें नहीं होती। तो फैंसी की ज़रूरत थी, तो उनको अपनी बात समझ में आती। दे एंड रेस्ट, दे सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। अब वो कहते हैं ईश्वर का सच्चा भक्त या सच्चा सेवक वह व्यक्ति होता है जो केवल इंतजार करता है उनकी कामना के लिए, जो खड़ा है कि जब अवसर मिले तो वो तैयार रहे। अगर कोई व्यक्ति इसलिए भी है तो वो भी ईश्वर का सच्चा भक्त है। तो मेरे अगर उसको सक्षम नहीं है, लेकिन वो भी तैयार रहता है कि मेरे योग्य जो काम होगा हम उसे करेंगे, तो अगर अगर वो व्यक्ति इसलिए भी तैयार है तो वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। सो वी शुड हैव टू बी द क्लियर अबाउट दिस। In the last stanza, John Milton tried to explain that man is mortal, God is immortal. So immortal has no need of any mortality gifts, because mortal is always expected from the God that who had given some more gift to them. But God has no need any mortality, any mortal things, no prasad, no grace, no any other things, because God is immortal, and there are so many angels wait for his states, his courts at any moment. And at that moment, John Milton, feeling very sad that who had claimed and asked a fondly question to the God, and ultimately he ready to admit that what kinds of the mistake has done by him. तो इस प्रकार से आपका ये पोयम समाप्त होता है। आपको स्क्रीन पर ये सारी पंक्तियाँ दिख रही होंगी। यहाँ पर अप्रिसिएशन ऑफ द पोयम भी है, आप उसे देखिएगा, इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा जैसा होगा, और इसे समझकर आप एक्सप्लेनेशन कर लीजिएगा। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। दैट्स ऑल।